अस्सलाम वालेकुम। एडोबी इलस्ट्रेटर क्लास में आज हम सीखेंगे स्केल टूल, शेयर टूल एंड रीशेप टूल। ये कुछ शेप्स हमारे पास पड़ी हुई हैं। इन शेप पे ही 3 टूल हम अप्लाई करके डिफरेंट किस्म के डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये शेप मेरे पास एक मौजूद है, इसको मैंने सेलेक्ट किया है और फाइल को थोड़ा सा इस साइड पे हम मूव कर लेते हैं। तो यहाँ से अब हम लेंगे स्केल टूल। स्केल टूल से हम शेप का साइज़ जो है वो बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, मैं बड़ा करना चाहती हूँ तो बड़ा कर सकती हूँ, छोटा करना चाहती हूँ तो छोटा कर सकती हूँ। हॉरिजॉन्टली करना है या वर्टिकली करना है तो आप ऊपर की तरफ करेंगे तो आपका ऐसे जो है वो वर्टिकली बड़ा छोटा हो जाएगा। इस तरह अगर इस साइड से आप करोगे तो हॉरिजॉन्टली आपका हो जाएगा, और अगर शिफ्ट के साथ करोगे तो चारों साइड से आपका इक्वल बड़ा और छोटा हो जाएगा। इसी तरह ये साइड पे हैंडल बने हुए हैं, इन हैंडल से भी आप करोगे तो आपका चारों साइड से इक्वली बड़ा छोटा होता जाएगा। इसी तरह अगर आप जब स्केल टूल लेते हैं साथ आप एंटर प्रेस कर लें तो आपके सामने एक पैनल ओपन हो जाएगा। तो इस पैनल में आप सेटिंग कर सकते हैं। सेटिंग की 2 काइंड हैं, एक है यूनिफॉर्म सेटिंग करना। इसका मतलब है कि चारों साइड से इक्वली जो भी आप सेटिंग यहाँ पे लिखेंगे, जितनी भी परसेंटेज लिखेंगे, इतनी ही परसेंटेज के अकॉर्डिंग चारों साइड से आपकी शेप बड़ी या छोटी हो जाएगी। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि इसमें आप बताएंगे कि हॉरिजॉन्टली आपने करना है या फिर वर्टिकली करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास प्रीव्यू वाला भी ऑप्शन मौजूद है। अगर आप साथ साथ प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो इसको भी ऑन कर लें, देन आप ओके कर लें या कॉपी कर लें। तो पहले हम ओके करके ज़रा देख लेते हैं कि ओके करने के बाद हमारी जो शेप है वो कैसी शो होगी। तो हमारी जो शेप है इसको पहले हम ज़रा यूनिफॉर्म करके यहाँ पे परसेंटेज कुछ हम कर लेते हैं। चले हम कहते हैं कि 50% ये जो है इसका यूनिफॉर्म या जो स्केल है वो हमारे पास होना चाहिए। तो ओके प्रेस करेंगे। जैसे ही ओके हमने प्रेस किया है तो आप देख रहे हैं कि हमारी जो शेप थी उसका साइज जो है वो छोटा हो गया। इसी तरह इसके साथ दूसरा ऑप्शन हमारे पास मौजूद था कि अनयूनिफॉर्म जो है वो भी आप कर सकते हैं। तो दोबारा से एंटर प्रेस कर लेते हैं तो हम देख लेते हैं कि दूसरा ऑप्शन जो था वो है नॉन यूनिफॉर्म वाला। तो इसमें हम बता सकते हैं कि हॉरिजॉन्टली करना चाहते हैं या वर्टिकली करना चाहते हैं। तो ये आप अगर कहते हैं कि मैंने हॉरिजॉन्टली जस्ट करना है तो आप यहाँ पे डिफाइन कर लें कि हॉरिजॉन्टली मुझे बड़ा करना है। ओके करेंगे तो आपका हॉरिजॉन्टली वाली साइड से ही बड़ा होगा या छोटा होगा। इसी तरह आप वर्टिकली भी कर सकते हैं। तो अगर आप कोई बैनर बना रहे हैं या कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं, आपका क्लाइंट चाहता है कि आप उस शेप को जो है वो स्पेसिफिक पॉइंट्स में बड़ा छोटा कर लें तो आप इस तरह स्केल टूल के साथ बड़ा छोटा कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल का भी काम तो यही है कि बड़ा या छोटा करना, लेकिन स्केल टूल से ये फ़ायदा हो जाता है कि स्पेसिफिक पॉइंट में अगर करना हो तो हम इजीली कर सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद था कि जब हमने पैनल ओपन किया था साथ ऑप्शन आ रहा था अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी भी कर सकते हैं। तो ये कुछ शेप्स हमारे पास पड़ी हुई हैं। ये मैंने रोटेट टूल लेके उसके साथ इनको सेट किया है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रोटेट और रिफ्लेक्ट टूल के बारे में, तो अगर आपको उसका नॉलेज नहीं है आप पिछली क्लास देख सकते हैं। तो अब हम जो है यहाँ से लेंगे जी स्केल टूल। दोबारा से लेने के बाद अब मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ तो हमारे सामने पैनल ओपन हो गया। अब मैं यहाँ से यूनिफॉर्म वाला सेक्शन ओपन करूँगी और यहाँ से मैं जो है राइट करूँगी कि -60, मतलब इससे छोटा मुझे साइज चाहिए। तो -60 मैं कर रही हूँ और मुझे इसकी कॉपी चाहिए। पहले हमने ओके किया था, अब मैं कॉपी पे प्रेस कर रही हूँ। तो आप देख रहे हैं कि इसकी कॉपी आ चुकी है। तो अब अगर मैं कंट्रोल डी करूँगी तो इसकी कॉपी आ जाएगी, फिर इसकी भी कॉपी। ऐसे हम अपनी शेप को सेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट टूल है जी शेयर टूल। तो शेयर टूल से आप शेप को तिरछा कर सकते हैं। जैसे कि ये शेप है हमारे पास, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। तो इस शेप पे हम अप्लाई कर लेते हैं शेयर टूल। यहाँ से मैंने शेयर टूल लिया है। लेने के बाद देखिएगा मैं शेप को अगर ऐसे मूव कर रही हूँ तो ऐसी तिरछी हो रही है। इस साइड से करना चाहते हैं तो इस साइड से भी कर सकते हैं। तो आप इसको आराम से पकड़ के कहीं भी सेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर एंटर प्रेस करें तो इसका पैनल भी ओपन हो जाता है। तो इसकी आप यहाँ से भी सेटिंग कर सकते हैं कि शेयर का एंगल आपने कितना रखना है और उसके एक्सिस कितना रखना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, उसमें जो भी चेंजिंग करना है आपने जस्ट यहाँ पे सेट करके यहाँ पे आपने एंगल राइट कर लेना है और ओके प्रेस कर लेना है। और अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो आप
कॉपी भी कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। इसी तरह अगर हमारे पास एक से ज़्यादा शेप्स हों तो एक से ज़्यादा शेप पे भी हम टूल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये शेप्स हमारे पास हैं, इन सबको मैंने सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ से ले लेते हैं शेयर टूल। शेयर टूल लेने के बाद मैं यहाँ से पकड़ के ऐसे शेप को इस साइड पे मूव कर रही हूँ, तो ये सारी की सारी शेप्स एक साथ ही तिरछी हो रही हैं। तो इस तरह शेयर टूल का यूज़ करके हम शेप्स को टेढ़ा करना चाहें या तिरछा करना चाहें तो हम कर सकते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है रीशेप टूल वाला। तो मेरे पास ये कुछ शेप्स पड़ी हुई हैं। इन शेप्स को सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इन सारी शेप्स को जब मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैं चाहती हूँ कि नहीं इसमें से एक स्पेसिफिक शेप को मैं आगे पीछे करना चाहती हूँ, तो इसके लिए हमारे पास रीशेप टूल जो मौजूद है उससे हम कर सकते हैं। रीशेप टूल यहाँ से लेने के बाद अब मैं इस शेप पे अगर क्लिक करूँगी तो आप देख रहे हैं कि बाकी भी शेप सिलेक्टेड ही हैं, लेकिन इस शेप को अगर मैं उठा के अब मूव करना चाहती हूँ तो रीशेप के साथ मूव करके कहीं भी रख सकती हूँ। इसी तरह ये शेप भी हमारे पास मौजूद है, इस शेप को भी मैं कहीं रखना चाहती हूँ। इनमें से कोई भी शेप जो भी आपने सेलेक्ट की हुई है उनको अब मूव करना चाहते हैं या छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो रीशेप टूल के साथ आप कर सकते हैं। तो ये 3 टूल हम सीख चुके हैं। वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।